अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, आप सबको ईद मुबारक। जहां हम आज ईद की खुशियां मना रहे हैं, बड़े हर घर में एक गहमा गहमी की फ़िज़ा है, खाने चल रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। ईद की नमाज में भी हमने देखा कि लोगों ने गले मिले और हर तरफ एक मुस्कान थी, हर तरफ एक मुस्कुराहट थी और ईद की खुशियां नज़र आ रही थी कि हर बंदा ही खुश है। लेकिन इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। हमारे ईरानी भाई, हमारे अमाराती भाई, क्या अरब, क्या एशिया, तमाम मुसलमान इस वक्त एक परेशानी के आलम में हैं, एक फ़िक्र के आलम में भी हैं कि जहां हम ईद मना रहे हैं वहां ही हम मुस्लिम बतौर उम्मत मुस्लिमा हम क्या कर रहे हैं। हम ईरान को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, हम ईरान की मदद नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो जंग की सूरत हाल है वो खौफनाक से खौफनाक तर होती जा रही है। हमें इस ईद पर ये अज़म करना है, हमें इस ईद पर ये बताना है कि पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम उम्मा एक है और हमें हर सूरत अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हमने उसको भी नज़र रखना है उस पर, और हमने उसको टोन डाउन करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि पाकिस्तान जो है वो सिफारती सतह पर भी अपना किरदार निभा रहा है। आज जबकि ईद है, ईरान में हमने देखे बड़े मुजाहरे भी हुए, ईद के इज्तिमात भी हुए, इसी तरह दीगर ममालिक में भी ईद के इज्तिमात हुए। उम्मत मुस्लिमा की खैर के लिए दुआ की गई, अमन के लिए दुआ की गई। लेकिन इसके साथ साथ अमन की दुआ के साथ साथ जो है सिफारती कोशिशें अरब ममालिक समेत इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अमेरिका एक ऐसी ताकतवर कौम अपने आप को जाहिर करता रहा है, हमेशा अपने आप को एक बड़ी सुपर पावर जाहिर करता आया है। लेकिन अगर किसी एक मुल्क की बारी आती है तो फिर दूसरे मुल्क की बारी भी आ सकती है। जैसा कि अरब ममालिक जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, ये सवालात उठा रहे हैं। आज ईद के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इस ईद पर हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है और हमें बहैसियत उम्मत मुस्लिमा अपना किरदार निभाने की ज़रूरत है। हर फर्द इसमें अपना रोल अदा कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है, चाहे वो किसी न किसी प्रेजेंस पे अपने आप को जाहिर करता है, उसको ये अपना किरदार निभाने के लिए, फ़िरकावारीत के ख़ात्मे के लिए और बिलखसूस एक इत्तेहाद व यगानियत के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जाफरी साहब, ईद मुबारक। पहले तो खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कैसी अभी तक गुजरी आपकी ईद नमाज के बाद? देखें, हमारी ईद खबरों में ही होती खबरों है, में रहती है, बिल्कुल, और खबरों में रही है, आज से नहीं है। 1991 में बिल्कुल ऐसी है, जब मैंने रोजनामा मशरिक से अपने करियर का आगाज किया था, तब से ईद जो है वो ऐसे ही गुजर रही है, बस खबरों में गुजरती बल्कि है। अब तो अहले खाना ये पूछते हैं, हाँ जी ईद पे छुट्टी नहीं की सर, ये सवाल उठाते हैं सर। अब तो वो ये पूछना भी छोड़ गए। वो कहते हैं यार ताड़ी रूटीन यही रहनी है। 93, 4, 5, 6 जब मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था जंग अखबार का, तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद वाले दिन जंग लंदन छाया होता था, हाँ। तो हमें खबरें फाइल करना होती थी, जो क्राइम शहर में हुआ है, क्राइम रिपोर्टर को तो फाइल करना है, वो जंग लंदन में छाया होती। तो मैं खबरें बना रहा होता था, मेरी टेबल के सामने मेरी बेगम साहबा बच्चे लेके बैठी होती थी और मैं खबरें बना रहा था। बिल्कुल ऐसी। तो जब बाद में टीवी का दौर आया, तो टीवी के दौर में लोगों ने ये समझा कि शायद जो कि हमारे जैसे अखबारों से निकल के जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, तो लोग ये सोच रहे थे, इवन अहले खाना भी, कि यार होना नदी जान छूट जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि टीवी की लाइफ अखबार से भी बहुत और ज्यादा टफ है, और ज्यादा टफ है। सेकंड्स की गेम आ जाती है उसमें, फिर मार्जिन होता है। मतलब आप ये देखेंगे, हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के हम सबसे पहले देखते हैं मोबाइल पे, यार किड़ी खबरें ने आज दिया। तो ये एक ऐसी रूटीन हो गई है जिसपे हम बतौर सहावी जो है ना बाहर नहीं निकल सकते। जाफरी साहब, ये बातें तो चलती रहेंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान में हमने देखे कि बड़े इज्तिमात हुए ईद के और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। ईरानी कौम के जज्बे से बात शुरू करेंगे कि इस कौम का जज्बा जो है वो किसी सूरत कम नहीं होने वाला। सर देखें, ईरानी कौम जिस नज़रिए पे खड़ी है वो हर शहादत के साथ जज्बे को उभारने वाला नज़रिया है। उसको कह लें आप, वो हुसैनी नज़रिए पर खड़े हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानी दी और हमेशा के लिए उसे अमर कर दिया, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। आपने सुना नहीं, इनकी नारा है कि शहादतें इनकलाब को दवाम देती हैं। तो शहादत इनके नज़दीक एक कामयाब हो जाने का दर्जा है। तो इस्लाम में भी ऐसा ही है, जो शहीद है वो एक तो वो जिंदा है, हमें उसका शऊर नहीं है, लेकिन ये कामयाब हो जाने वाला एक ब्रिज है शहादत उनके नज़दीक। तो शहादत या मौत
ईरानियों को डरा नहीं सकती। आपने देखा है कि बम चल रहे हैं और वो जुलूस निकले हुए हैं, बिल्कुल, और ये बड़ी बात है। और बंदे। सर, ईद के जो इज्तिमात हमने देखे उसमें बज़ाहिर यूं लग रहा था जैसे एक थ्योरी सी बन गई थी कि शायद बमबारी के खौफ से ईरानी कौम ज्यादा बाहर नहीं निकले। सर अभी 2-3 दिन पहले लारीजानी साहब के जनाजा जब हुआ है, 2-3 दिन पहले आपने देखा नहीं, लारीजानी साहब के जनाजे पर कितने लोग और शहदा के जनाजे पर, जबकि वो दूसरी तरफ नेतन्याहू और अमेरिका फिर रिक्वेस्ट कर रहा है ईरानी अवाम को कि आप बाहर निकलें, आपने ही ये तब्दीली लेकर आनी है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो अवाम बाहर निकले हैं, लेकिन अवाम निकले हैं अपने शहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए। उनका ब्रॉटअप ऐसा है कि वो बतौर कौम बर्दाश्त करते आए हैं, एक बहसियत कौम जो है वो मुत्तहिद दिखाई देते हैं। लेकिन जाफरी साहब, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है ईरान में जो तब्दीली चाहता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि हर कौम में हर जगह डिविजन्स तो होती हैं। जाफरी साहब, उस पे अगर हम कहें कि पूरा ईरान एक पेज पर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हर जगह हर तरह के तबके होते हैं, लेकिन इस वॉर ने उनको भी मुत्तहिद कर दिया है, क्योंकि वो बेशक तब्दीली चाहते होंगे, लेकिन वो भी उतने ही नेशनलिस्ट हैं जितने ये राइटिस्ट नेशनलिस्ट हैं। उनमें भी ईरान का प्यार उतना ही है जैसे पाकिस्तानी कोई सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई किसी भी कौम का हो, वो पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी तो वो पाकिस्तानी है, तो वो भी मुत्तहिद हो गया इन शहादतों के बाद। खास तौर पर वो तब्दीली चाहते होंगे, लेकिन इस तरह नहीं चाहते होंगे जिस तरह तब्दीली, वायलेंस की तब्दीली और क़यादत को मार कर तब्दीली, ये तो कोई भी किसी भी मुल्क में इंसानी अलमी है, ये जुर्म है। क़यादत को कत्ल करने वाली बात है, ये इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई है बात। जी, बिल्कुल ऐसी है। और वहां पर ये साबित किया जा रहा है कि ये टारगेटेड किलिंग है। देखे ना, अब जो बंदा लारीजानी मर्डर किया है उसको इसराइल ने, वो एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा रहनुमा था सियासी ईरान का, जिसके साथ मुज़ाकरात हो सकते थे। एक ब्रिज था, ऑब्वियसली एक ब्रिज था, और वो दोनों कुव्वतों को इकट्ठा करने वाला बंदा था सर। उसके साथ और एक फिलोसफर टाइप बंदा था सर, एक बला का फिलोसफर था। विटकॉफ का उनके साथ राब्ता हुआ आफ्टर ये जो खमनाई साहब की शहादत के बाद पहला राब्ता हुआ कि किसी तरफ, क्योंकि मार बड़ी पड़ रही थी, तो पर्सनल रिक्वेस्ट करने के लिए वो इसराइल को ये बात हजम नहीं हुई कि ये किसी तरफ उधर ना चला जाए, तो उन्होंने फिर लारीजानी साहब पे अटैक किया। जी, ठीक है। तो जो चीजें खोलता जाएगा उनके सामने, वो अब देखें, इसराइल ने सरेआम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फारस जो गैस फील्ड है उस पे हमला किया ईरान की, जिस पे आप ट्रम्प साहब बाद में कहते रहे कि जी मेरे तो इल्म में भी नहीं था। नहीं सर, वो तो इल्म नहीं, लेकिन अभी 2 रोज कबल की, मतलब गुज़िश्ता रोज जो है दोबारा देखे ना, ट्रम्प भी है तो साढ़े भाइंदे ही फॉलोवर रहे ने, साढ़े ताड़ा लीडर बल्कि कहना चाहिए खान साहब दे। यूटर्न लेने में ट्रम्प का कोई सानी नहीं है। पहले उन्होंने मना किया कि जो गैस फील्ड है उस पर हमला नहीं होना चाहिए, ये तवानाई की ज़रूरियात है, ये हम चूँकि ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी अगर कतर में हमला किया ईरान ने तो हम पूरी की पूरी गैस फील्ड उड़ा देंगे। देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं, आप अमन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर धमकी दे देते हैं। लेकिन ये देखें ना कि जब उन पर ये हमला हुआ उसके 4 घंटे में जवाब दिया ईरान ने। उसके बाद जवाब कैसा आया? सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, रासुल खैमा, सर कौन सी जगह उन्होंने छोड़ी है? उन्होंने फिर गैस फील्ड पे प्रॉपर एनर्जी सेक्टर पर अटैक किए हैं, और क्या हुआ कि मार्केट खुली है उन अटैक्स के जवाब के नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली है तो 35% यूरोप में इंक्रीज एक दिन में जी गैस प्राइसेस में हो गया था इन अ सिंगल डे, सुबह मार्केट खुलते ही। तो ये जो असर आएगा तो सिर्फ इस पे थोड़ी आएगा, ये पूरी इंटरनेशनल जाएगा, और फिर महंगाई जो है वो ग्रेजुअली, देखे आपको एलएनजी अगर आपकी ब्लॉक होती है तो यूरोप हीटिंग सिस्टम सारा एलएनजी पे चलता है, बिजली, सर आपकी फैक्ट्री, आपकी प्रोडक्शन सारी एलएनजी पे जा रही है। पाकिस्तान एलएनजी पे ट्रांसफर हो रहा था, पाकिस्तान के पास कई नेचुरल रिसोर्सेज से, आपको पता है कि कम पड़ रहे थे,
सुई गैस में हम पीछे जा रहे थे, हमने कई मुआहदे करने की कोशिश की। LNG एक तो सस्ती पड़ती है और दूसरा इसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, इसको फिल्टर करना, इसको रॉ से अगर रिफाइन आप करते हैं तो वो आसान था। तो सर कितना बड़ा क्राइसिस आएगा जी ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸਰ ਜਿੰਨੀ यूरोप ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ है। बिल्कुल। उन्होंने कहाँ से चलाने हैं ये LNG मिलेगी तो यूरोपीय यूनियन की वो जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान है, आज उसने राब्ता किया ना, उसने कहा खुदा दा वास्ता है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो स्टेट ऑफ दी हॉर्मस ਇਹਨੂੰ खोल ਦਿਓ, ਅਸੀਂ मर जावांगे। सर ईरान बड़ा स्मार्ट प्लान खेल रहा है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस में से तुर्की का भी एक जहाज जाने दिया है, पाकिस्तान का आने दिया, पाकिस्तान का तो खैर पाकिस्तान तो खुली छुट्टी है, तो तुर्की का भी जहाज आने दिया है। उसके बाद जो यूरोपियन को ये एक बात ऐसी है जिसने यूरोपियन को यकीन कराया है कि तुर्की का जा सकता है बात करके तो हमारे भी जा सकते हैं। रौला पड़ेगा तो पेमेंट दा पड़ेगा ना, युआन में या फिर डॉलर में, युआन में या डॉलर में। वो नहीं चाह रहे डॉलर। देखें ये सारी गेम ना असल में डॉलर और युआन की लड़ाई है। जो चाइना अब तक जो है जो मकासद हासिल करना चाह रहा है, चाइना ने क्या किया देखे ईरान के साथ इस जंग में, अमेरिका के साथ चाइना ने अपने सारे टारगेट अचीव किए हैं। पहले उन्होंने रीड कर लिया कि अमेरिकन वॉर टेक्नोलॉजी क्या है, उन्होंने रीड कर लिया कि अमेरिकन वॉर हिकमत अमली क्या है, उन्होंने रीड कर लिया कि अमेरिकन वॉर में किस किस की मदद लेते हैं, कौन कौन इनके साथ चलता है और इश्यूज पे कौन कौन दुनिया उन्होंने क्लियर कर ली ना, उनको पता था हमने करना क्या है। अब उन्होंने टारगेट किया है उन सुपर पावर को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि पेट्रो डॉलर को खत्म किया जाए। जब तक डॉलर खत्म नहीं होगा अमेरिका सुपर पावर रहेगा। तो ये सुपर पावर हटाने की गेम है और ये मेरे ख्याल में जो स्मार्ट प्लान चाइना ने शुरू किया हुआ है, ये जवाल की तरफ, अमेरिका के जवाल की तरफ को जाएगा। और ये जो आपने स्टेट ऑफ हॉर्मस में उसका एक मुजाहरा देखा है। अब आप युआन दें और ले जाएं जो लेके जाना है, आपने CNG लेके जानी है, LPG लेके जानी है। ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि ट्रम्प जब एग्रेसिव होते हैं तो वो अपने मुशीरान की भी नहीं सुनते, जो उनके तर्जुमान हैं, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो उनके इसीलिए तो रिजाइन कर रहे हैं ना सर। वो देखे ना, वो इतनी क्लियर है कि इस मामले में वो किसी की नहीं सुनते। अब एक खबर ये आ रही है कि चाइना का दौरा मुलतवी करने के बाद, इनफैक्ट मौखर करने के बाद, अब दोनों ममालिक में खुलकर पहले मरहले में बयानबाजी होगी और उसके बाद ये कोई बयान वो नहीं है, एक खारिज इम्कान नहीं है कि ये दोनों आमने सामने भी आ जाए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर चाइना और US सामने आमने सामने आएंगे तो ये आपकी जाफरी साहब एक वर्ल्ड वॉर 3 की कैफियत यकीनी हो जाएगी। सर ये चाइना और US उतनी देर आमने सामने नहीं आएंगे जितनी देर में मिडल ईस्ट का फैसला नहीं हो जाता। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं अमेरिका के अपने भी। अब मैंने आपको बताया जो कल परसों ईरान ने हिट की थी जितनी जो है ऑयल और गैस फील्ड UAE में और सऊदीया में, तो सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज है। एक कोनोको और एक एक्सॉन, ठीक है, तकरीबन वो बता रहे थे 250 बिलियन $US का नुकसान हुआ है। ये जो हमले हैं सिर्फ इनसे उनकी प्रोडक्शन बंद होने से लेके 250 बिलियन डॉलर, पता कितने बंद है पाकिस्तान, 70 लाख करोड़ रुपया सर एक हमले में। तो आप देखें ना कि उनकी इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ेगा UAE को, और उसके बाद उनकी टूरिज्म है, उनकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, सब खड्डे बढ़ गए ने, रोने पै गए ने। ये जो वज़ीर खारजा का इजलास हुआ है इसमें ईरान के हमलों की उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने क्या है ये मजम्मत की है कि इसराइल ने जो हमला किया है ईरान की गैस पे, वो भी काबिल मजम्मत है। इसी इशू पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पर आना चाह रहा था कि ईद का मौका है लेकिन मजम्मतें हो रही हैं तो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के हमलों की हो रही हैं, दूसरे पास सीधी मजम्मत नहीं हो रही। इस पर खुल के बात करेंगे। शायद ये चीज़ें कई लोगों को बुरी लगें लेकिन हम इस पर डिस्कस जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।